से शिकवा करें, क्या करें हम गिला। पल में मंजर बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो खफा हो गई जिंदगी की इस तरह।
वेल ईमान, आपने अपना थीसिस सबमिट करवाने में इतनी देर क्यों कर दी? सर वो एक्चुअली अचानक पढ़ाई के दौरान ही मेरी शादी हो गई थी और फिर अल्लाह ताला ने एक बहुत प्यारी सी बेटी से नवाज दिया, तो थीसिस टाइम पे कंप्लीट नहीं कर सकी मैं। वेल कॉन्ग्रेचुलेशंस, नो इशू, आई विल मैनेज, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सर मुझे आपसे एक बात करनी थी। सर वो मैं किसी अच्छे इदारे के साथ काम करना चाह रही थी एज साइकोलॉजिस्ट, तो सर मैं पूछना चाह रही थी कि क्या आप मुझे कहीं रेफर कर सकते हैं? ईमान, आप अगर इस प्रोफेशन को बाकायदा तौर पर प्रैक्टिस करना चाह रही हैं तो मैं आपको एक इदारे में रेफर कर देता हूँ, लेकिन ईमान वहाँ आपको हर तरह के पेशेंट से वास्ता पड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि आप इस तरह के पेशेंट्स को डील कर सकती हैं? जी सर, क्यों नहीं। मैं आपको डॉक्टर रुहेल का नंबर दे देता हूँ, आप उनको कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लो और इंटरव्यू के लिए चली जाओ। आई होप यू विल बी कंसिडर्ड एंड सेलेक्टेड, क्योंकि आप हमारी यूनिवर्सिटी की बहुत ब्राइट स्टूडेंट रही हैं। थैंक यू सो मच सर। यू आर वेलकम। थैंक यू। आई शुड लीव नाउ। बेस्ट ऑफ लक ईमान। अल्लाह हाफिज। अंबर बेटा, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा मॉम। आजकल तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ इज लाइक हनीमून। हारिब के प्यार और केयर ने मुझे और स्पेशल कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तुम लोग गए कहाँ थे? पहले तो हमने पाकिस्तान एक्सप्लोर किया। ओफ मॉम, पाकिस्तान इज सो ब्यूटीफुल। वेल आई डिडंट नो दिस। देन वी वेंट टू टर्की एंड दैट वाज एन अमेजिंग ट्रिप मॉम। लेकिन हम लोग तो बिल्कुल उदास हो गए थे अंबर और हारिब के बगैर। काफी दिनों के बाद आए ना ये लोग, इसलिए। हनीमून पर भी काफी लेट गए थे ना, और फिर हारिब भी कहाँ टाइम निकाल रहा था। जी बस माशाल्लाह काम को लेकर काफी सीरियस हो गया है। हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो हमारी सोच से उलट निकला। पहले तो बिजनेस में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था उसे, और अब पूरा दफ्तर घर उठा कर ले आता है। वेल डैड भी काफी इम्प्रेस है हारिब से, बट मैं नहीं। आई डोंट लाइक दिस। कभी कभार मुझे लगता है कि मैं हारिब से जेलस हो रही हूँ, क्योंकि अब डैड उसको मुझसे ज्यादा प्यार करने लगे। कम ऑन बेटा, ये सब कुछ भी तुम्हारी बदौलत है। ये तो है, लेकिन कभी कभार हारिब काम की वजह से मुझे इग्नोर कर देता है और उसका मूड भी बहुत ऑफ रहता है। कोई बात नहीं बेटा, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि तुम दोनों की तरफ से खुशखबरी मिले। हारिब की टेंशन खुद ब खुद तुम्हारी तरफ हो जाएगी। मिसेस अमान, आपने तो कुछ भी नहीं लिया, प्लीज कुछ लेना। जी ओह यस, हाँ ठीक है, उनको भेज दो। ओके। मिस ईमान, यस सर। आइए प्लीज कम इन, हैव अ सीट। थैंक यू सो मच सर। आपका सीवी मुझे मिल गया था, मैंने देख भी लिया था, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं थी। क्यों सर? बिकॉज यू बीन रिकमेंडेड बाय डॉक्टर साद। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक्चुअली यूनिवर्सिटी में वो मेरे सीनियर थे
और फिर हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हो आई सी, डॉक्टर साहब मेरी भी फेवरेट टीचर। सो मिस ईमान, आपने ग्रेजुएशन फैशन डिज़ाइनिंग में की और उसके बाद कुछ अर्सा प्रैक्टिस भी की, तो फिर ये साइकोलॉजी की तरफ कैसे आ गई? वेल सर, एक बहुत अच्छी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर ज़ारा की काउंसलिंग ने मुझे इस फील्ड की तरफ मुतवज्जा किया, इसलिए। ग्रेट इंस्पिरेशन। वैसे डॉक्टर साहब मुझे बता ही रहे थे कि आप उनकी क्लास की सबसे ब्राइट स्टूडेंट हैं। एक्चुअली हमें हमारे हॉस्पिटल में कुछ फीमेल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी फीमेल पेशेंट्स आती हैं और वो मेल डॉक्टर से अपने प्रॉब्लम्स उतने कंफर्टेबली शेयर नहीं कर पाते, सो इसलिए वी नीडेड गुड काउंसलर्स। और वैसे भी एक साइकोलॉजिस्ट ना सिर्फ एक अच्छा स्पीकर होता है बल्कि एक अच्छा लिसनर भी होता है, जो अपने पेशेंट्स की प्रॉब्लम को सुने, समझे और फिर उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करे। जी सर। सो डू यू थिंक यू कैन डू दिस? सर, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट। ग्रेट। इनिशियली 2 मंथ्स आप एक सीनियर डॉक्टर के साथ ट्रेनिंग करें और उसके बाद आपकी प्रोग्रेस को देखते हुए विल हैव यू ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। बाय द वे यू कैन कॉल मी डॉक्टर रोहेल, अभी इतना भी सीनियर नहीं हुआ हूँ, और इस तरह एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में आप मुझसे ज़्यादा बेहतर सीख पाएंगे। ओके डॉक्टर रोहेल। सो आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक एंड आई विल सी यू टुमारो। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ईमान बेटा, बहुत अरसे बाद तुम्हारे चेहरे पर इत्मीनान और खुशी सी महसूस हो रही है। कैसा रहा इंटरव्यू? आंटी बहुत बहुत अच्छा रहा। आपको पता है उन्होंने मुझे कल ही से ज्वाइन करने के लिए कहा। अरे बाकी ये तो बहुत खुशी की बात है। अब बस 2 मंथ तक वो मुझे ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद मुझे वो जॉब पे रख लेंगे। आंटी लेकिन क्या? आंटी हया भी बहुत छोटी है और इस तरह आपको उसे संभालने के लिए देना मेरे बगैर। लेकिन तुम ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हो, हया का दिल तुमसे ज्यादा मेरे साथ लगा रहता है। समझ लो वो अपनी नानों के साथ सारा दिन रहेगी, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रही हो? वो सब तो ठीक है आंटी, लेकिन ऐसे अपनी सारी जिम्मेदारियां आप पे सौंपना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। अरे बेटा, तकल्लुफात में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए अजनबी तो नहीं। हया की सूरत में जैसे अल्लाह ने मुझे पोती या नवासी दे दी है, तो फिर तुम क्यों फिक्र करती हो? आपके इस ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, थैंक यू। तुम हया की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। बहुत बदकिस्मत है हारिब, जो तुम जैसी बहादुर और नेक सिर्फ लड़की को यूं छोड़ गया। उसने एक बार पलट कर नहीं पूछा तुम किस हाल में कैसे अपनी बच्ची की परवरिश कर रही हो। कोई बात नहीं, और सच पूछें तो अब मेरे दिल में हारिब के लिए ना नफरत बची है और ना मोहब्बत। ऐसे जैसे उनके ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। खैर छोड़ इन बातों को। हया कहाँ है? सो रही है वो। अच्छा चलिए मैं खाना लगाती हूँ, फिर मिलके खाते हैं। आप बैठे। Harib, I need to talk to you. बोलो I need your attention भी। यार, बोलो, मैं तुम्हारी बात ही सुन रहा हूँ। आज मामा आई थी।
चाय पे गपशप लग रही थी कि आंटी ने कोई अजीब ही बात कर दी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? बहुत ही शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ हमारे किसी बेबी का। हाँ तो क्या हुआ, इट्स नॉर्मल, हर माँ की ख्वाहिश होती है। बट इट्स टू अर्ली हारिब। और वैसे भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि लोग मुझे प्रेशराइज करें। तो भाई तुम्हें प्रेशराइज कौन कर रहा है? मामा ने तो वैसे ही बात की होगी, इसमें इतना इशू क्रिएट करने की क्या बात है? तुम्हें पता ही है, जब से नौशीन भाभी और जुनैद भाई की बेबी की डेथ हुई है, उस वक्त से मामा बहुत अपसेट है। अच्छा, तो अब इन सब चीजों की सजा मुझे मिलेगी? हाँ, डू आई हैव टू कंपनसेट फॉर दिस? आज एक बार मेंशन किया है, कल बार बार मेंशन करके मेरा दिमाग खाएंगी, एंड आई डोंट लाइक। माइंड योर लैंग्वेज अंबर, तुम मेरी मामा के बारे में कैसी बातें कर रही हो? इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें अलग हो जाना चाहिए। इतना बड़ा और अच्छा घर यूं ही पड़ा हुआ है। मुझे समझ नहीं आता तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते। यहां रहे ना तो ये सब कुछ चलता रहेगा। मैं तुम्हें ये आखिरी बार कह रहा हूं, आइंदा इस टॉपिक पे दोबारा बात मत करना। बानो आंटी, बानो आंटी, बानो आंटी, बानो आंटी मैं जा रही हूँ। बहुत सारी दुआ कीजिएगा और हया का ख्याल रखिएगा प्लीज। तो बेफिक्र होके जाओ, अल्लाह की निगरानी। हया का ख्याल रखिएगा। मैं करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़। अरे बेटा, अंबर से कहो कभी हमारे साथ बैठ के भी नाश्ता कर लिया करे। जी बाबा, कह दूंगा। ये बातें कोई बताने की तो नहीं होती, उसे खुद समझना चाहिए। और नाश्ते की टेबल पर आती वो नौशीन भी तो है, इसको तो कभी नहीं कहना पड़ा। साले बेगम, अंबर की आदत कुछ मुख्तलिफ है। वो इसलिए कि उसने ज्यादा वक्त बाहर गुजारा है। बस कर दें आप। उसे यहाँ आए हुए काफी अरसा हो गया है और हमारे साथ रहते हुए भी काफी टाइम हो गया। अब तो उसे हमारे तौर तरीके और आदाब सीख जाने चाहिए। बस कर दो साले, बस कर दो। अब तो तुम एक टिपिकल सास की तरह रिएक्ट कर रही हो। मामा, मुझे आपसे एक बात और करनी है। हाँ बोलो। आप प्लीज बच्चे के टॉपिक को अवॉइड करें। अंबर अभी माँ नहीं बनना चाहती। क्यों क्यों अवॉइड करूं मैं? अंबर को बच्चे नहीं चाहिए? लेकिन मैं तो माँ हूं ना तुम्हारी, मुझे तो अपने पोता पोती देखने बेटा। वो सब ठीक है मामा, लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं कि... बस कर दो हारिब, मुझे कुछ नहीं सुनना समझना। सुनो सुनो, तुमने कहा था कि तुम उसे लेकर आओगी। कहाँ है शहरियार? शहरियार?
तुमने कहा था तुम मुझे लेकर आओगी, बताओ कहाँ है? मुझे नहीं बताओ शहरियार कहाँ है? आप बताओ। कंट्रोल करें खुद को, मुझे नहीं पता कोई है। कहा था तुम मुझे लेकर आओगी, नहीं कहा कहाँ है शहरियार? तुमने कहा था कि तुम मुझे लेकर आओगी। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तुमने कहा था ना तुम मुझे लेकर आओगी। मैं तुम्हें शहरियार से मिलवा दूंगा, प्लीज आप नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं शहरियार से मिले बगैर नहीं मैं जाऊंगी। आपको शहरियार से मिलवाऊंगा, प्लीज चले नर्सिंग को लेके चलो जल्दी। वाकई हाँ मैं आपको मिलवा मुझे दूंगा। उसके पास नहीं मैं- सो आपको आज रात चलते पहले दिन ही आपका पहले पेशेंट मिल गया। डॉक्टर रोहेल मैं बहुत परेशान हो गई थी, मैं आपको क्या बताऊं, वो बेचारी तो मैं आई नो हर, शी इज अलीना। एक्चुअली इसका शौहर शादी के चंद दिनों बाद इसे छोड़कर किसी और मुल्क चला गया और फिर 7 साल तक उसने कोई कांटेक्ट नहीं किया। फिर एक दिन इसे पता चला कि उसने वहां बाहर दूसरी शादी कर ली। बस तभी से अलीना डिप्रेशन का शिकार होके नीम पागल सी हो गई और तब से यहाँ एडमिटेड है। आपको पता है यहाँ बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनके अपने घर वाले उन्हें यहाँ खुद छोड़कर चले जाते और फिर दोबारा मुड़ के भी नहीं देखते। लेकिन ऐसी हालत में हम मरीज की काउंसलिंग कैसे करेंगे? दैट्स द पॉइंट, यही तो चैलेंज है। देखिए हमारे यहाँ ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जो उस स्टेज पर नहीं पहुंचे जहां पर अलीना है। यानी वो डिप्रेशन का शिकार तो होते हैं लेकिन उनकी हालत अभी अब नॉर्मल नहीं हुई होती। और यही हमारा काम कि हम उनको यहाँ से यूं वापस भेजें कि वो इस एबनॉर्मेलिटी के स्टेज तक पहुंचे ही ना। आपके पास यहाँ हर तरह के केसेस आते हैं, मे बी ड्रग एडिक्ट्स या सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले पेशेंट्स भी आ सकते हैं। और यही आपका चैलेंज है कि आप उनको किस तरह जिंदगी की तरफ वापस लौटने के लिए कन्विंस करते हैं। ये भी एक आर्ट है और आपको इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए। हाँ, अगर शुरू में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप अपनी डॉक्टर ज़ारा को याद करें कि उन्होंने आपको कैसे कन्विंस किया था जिंदगी की तरफ वापस आने के लिए। बस इसी तरह आपने ये चेन आगे बढ़ानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईमान, तुम ठीक हो? हाँ, वो हया कहाँ है? हया सो रही है। तुम्हें क्या हुआ? कैसा रहा आज का पहला दिन? ये बहुत अजीब सा दिन गुजरा। हर तरफ दुख, बेबसी और महरूमी की जीती जागती तस्वीरें आंटी। मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त किया, लेकिन मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ बेटा। आंटी, आपको पता है मुझे वहां हर लड़की में अपना आप नजर आ रहा था। हर कहानी अपनी कहानी लग रही थी। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे बड़ी भी और आपका सहारा मिल गया, लेकिन
उन बेचारियों के पास तो कुछ भी नहीं है, किसी का सहारा नहीं है। ईमान, ऐसा मत सोचो तुम, सबका अपना नसीब होता है। तुम्हारा पहला दिन था इसलिए तुम इतना परेशान होगी, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें आदत हो जाएगी इन सब की। और बेटा, अगर खुद यूं टूट जाओगी तो उनको कैसे संभालोगी जिनके लिए तुम ये सब कर रही हो? कह रही है खुद को मजबूत बनाओ। मैं जरा आया को देख के आती हूँ। ईमान, अंबर, अंबर प्लीज उठो। क्या हुआ है आरिफ? मुझे शदीद घबराहट हो रही है। क्या हो गया है आरिफ? मैंने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा है, प्लीज उठो। आरिफ ग्रो अप, ख्वाब से डर गए हो? एक काम करो, आंखें बंद करके सो जाओ एंड लेट मी स्लीप। Yes. May I come in, sir? Yes, please. अस्सलाम वालेकुम सर। सर, मेरा नाम हारिब है और मैं इस यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट साइंसेस का स्टूडेंट हूँ। सर, मैंने आपका लेक्चर सुना है, साउंड ऑफ साइलेंस। ओह यस, फरमाइए। सर, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना था। आर यू फ्री? वेल, मेरी क्लास है अभी। एनी हो, आप बैठे। ओके सर, मैं फिर कभी आ जाऊँगा। आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं, बैठे प्लीज। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। जी तो बताइए, हाउ कैन आई हेल्प यू? सर, मेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक है, मैं लाइफ एंजॉय करने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन किसी चीज़ से मुझे खुशी नहीं मिल रही। मुझे रात को नींद भी नहीं आ रही और क्या? और सर, मैं स्मोकिंग भी करने लगा हूँ, हालांकि मैंने ज़िंदगी में पहले कभी सिगरेट नहीं पिया। सिगरेट के अलावा कभी आपने कोई और चीज़ ट्राई की? आई मीन एनी काइंड ऑफ ड्रग्स? हारिब, मुझे खुलकर बताएं, यहाँ होने वाली बात सिर्फ हमारे दरमियान रहेगी इस कमरे तक। डोंट वरी। नहीं सर, अभी तक तो ड्रग्स नहीं ली, लेकिन डर है कि
सर आई थॉट आई शुड कंसल्ट यू। ये आपने बहुत अच्छा किया, और अभी भी आप खुद से काफी सिंसियर हैं जो आपने ये स्टेप लिया। आप फिक्र ना करें, आप हमारे अपने स्टूडेंट हैं, आप जब चाहें मेरे पास आ सकते हैं, लेकिन मेक श्योर आने से पहले मुझसे एक बार टाइमिंग्स जरूर कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। थैंक यू सर। सर मुझे आपसे बात करके काफ़ी बेहतर फील हो रहा है। पहले भी आपका सेशन अटेंड किया था, काफ़ी अच्छा लगा था। वैसे आपको वो सेशन रिकमेंड किसने किया था? सर वो नोटिस बोर्ड पे पड़ा था। ओके हारिब, अभी मेरी क्लास है, कल मिलते हैं। सी यू टुमारो। और परेशान बिल्कुल नहीं होना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। अंबर, कहाँ जा रही हो बेटा? कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। आंटी आप जानती तो हैं, पूरा दिन इतना बिजी गुजरता है, किसी चीज का टाइम नहीं मिलता। अपनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है बेटा। ओके आंटी, आप, मैं और नौशीन भाभी कहीं घूमने चलेंगे, आपका ये गिला भी दूर हो जाएगा। लेकिन अभी मेरी अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो मुझे निकलना होगा। हाँ, डॉक्टर के साथ? हाँ, स्किन ट्रीटमेंट के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है। विल सी यू देन गाइज। हाँ, तो जमान की बेटी और हारिब ने शादी कर ली। ये तो अच्छी खबर है। और तुम उस लड़की का अभी तक पता नहीं लगा सके। नक्कम्मे। लगता है हारिब की बेवफाई के गम में कहीं मर खप गई है। मुझे बर्बाद करने की बातें करती थी, लेकिन वो है कहां? मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक मुझे उसके बारे में कोई बुरी खबर ना मिल जाए। मुझे माफ कर देना, मैंने वाकई तुम्हारे और ईमान के साथ बहुत ज्यादती की है। मुझे माफ कर देना। मैं कभी अपनी और तुम्हारी औलाद के साथ इंसाफ न कर सका। उसे घर से निकाल दिया। न जाने वो कहाँ होगी, किस साल में होगी। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे न मिली। अक्सर तुम्हारी कब्र पर यही सोच के आता हूं कि शायद यही मिल जाए, मगर ईमान नहीं मिलती मुझे। मगर वो मुझे नहीं मिलती। लगता है कि ऊपर वाले ने अब उसे मेरे साए से भी दूर रखने का फैसला कर लिया है। काश मेरी ईमान मुझे एक बार मिल जाए, मेरी बेचैन रूह को सुकून आ जाएगा।
काश काश ईमान, मेरी बेटी ईमान, 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 आ गए तुम? चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम वैसे ही लेट हो चुके हैं। आई एम ऑलमोस्ट रेडी। कहाँ जाना है? क्या मतलब? मतलब कि हम कहाँ जा रहे हैं? मेरी दोस्त मैरी की घर आज पार्टी है, भूल गए ना? अंबर, मुझे ऐसी गैदरिंग्स में जाने का बिल्कुल कोई शौक नहीं और मैं बहुत बोर होता हूँ। वैसे भी आज मैं थका हुआ हूँ। हारिफ, तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मुझे इनकार पसंद है। गो एंड गेट रेडी। ये तुम बात किस तरह कर रही हो मुझसे? मैं वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, डोंट स्पॉइल माय मूड। मैंने तुम्हें 10 दफा समझाया अंबर कि मुझे इन कंडीशंस में मत फंसाया करो। मैं हमेशा तुम्हारी गैदरिंग्स में कंपनी देता हूँ, ना चाहते हुए भी। और अगर आज मैं थका हुआ हूँ तो प्लीज अंडरस्टैंड। जब तुम्हें मेरी गैदरिंग्स फजूल लगती हैं तो मैं भी फजूल लगती होंगी, राइट? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम बात को गलत रंग मत दो। गलत? अब मैं गलत भी हूँ। हारिफ, मैं कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम बदल रहे हो। हालांकि तुमने कमिटमेंट की थी कि अब ऐसा नहीं होगा, राइट? मैं अपनी कमिटमेंट पे कायम हूँ, मगर तुम भूल जाती हो। ओके फाइन, सारी गलती मेरी है, मैं ही गलत हूँ ना? तुम्हें नहीं जाना है ना तो मत जाओ, लेकिन मैं जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी दोस्त से कमिटमेंट की है। तुम्हें तो हारिब ही चाहिए था ना, अब सजा भुगतो। इतने अच्छे भले लड़के तुम्हारे पीछे पागल थे, लेकिन तुम्हें तो बस हारिब ही चाहिए था। मॉम 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 मॉम, हारिब अच्छा है, बस पता नहीं उसे कभी कभार क्या हो जाता है, इतना कंजर्वेटिव बिहेव करता है। बस मुझे उसी से इरिटेशन है, दैट्स इट। देखो बच्चा, इन सब स्टैंडर्ड लोगों का यही प्रॉब्लम होता है कि इनको हर बात बार बार याद करानी पड़ती है और ये तभी उस पर अमल करते हैं। मेरा ख्याल है कि हारिब के मामले में भी तुम्हें यही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सूनर और लेटर वो वैसा हो जाएगा जैसा तुम चाहती हो। आई होप सो डैड। वैसे हारिब को लेकर मैं भी कुछ कंसर्न हूँ, क्योंकि ऑफिस में भी वो अपना काम सही नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि उसके साथ कोई मसला चल रहा है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर भी चेंज हुआ है। अल्लाह पाक ने मुझे कितना प्यारा तोहफा दिया है। या अल्लाह, इसके नसीब अच्छे करना।
जी अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद भाई कैसे हैं आप? अरे मैं सलमान सलमान। जी ये मेरा नया नंबर है। जी हाँ मैं ठीक हूँ असल में वो आप माशाल्लाह बड़ी मुबारकबाद आपको देनी है, आप सीनियर प्रोड्यूसर बन गए। जी मैं वो कह रहा था कि कोई असिस्टेंट का कुछ काम शाम हो तो मुझे बताइएगा। अरे नहीं मुजाहिद भी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, वो इल्जाम था एक झूठा मुझ पे। जी अरे याद रखिएगा। अच्छा बिजी आप? अच्छा मैं बाद में कॉल करता हूँ आपको। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम किरण मैम। जी कैसी हैं आप? मैं सलमान बात कर रहा हूँ। नहीं प्रोडक्शन से नहीं, मैं वो फोटोग्राफर। जी ये नया नंबर है मेरा, वो पुराना बंद हो गया था। कैसी हैं आप? ठीक है? मैं ठीक हूँ। असल में वो आपसे कुछ कहना था कि लव बैलेंस खत्म हो गया। एडवांस बैलेंस मंगवाता हूँ। आ गया। यार पैसे भी कम रह गए, अब किसको कॉल करूं मैं? उमर को कॉल करता हूं। पहले फ्रॉड का केस इतना बड़ा बढ़ गया हुआ है, कैसे मैनेज कर? उमर कुछ करेगा, वो कुछ भी काम हो करूंगा मैं। अरे इसने क्यों नंबर बंद कर दिया? लगता है इससे भी फ्रॉड किया है, नहीं पता किसी के साथ फंस गया होगा। ऐसे ही हो रहा होगा उसके साथ।
यस डॉक्टर रोहेल, ये कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका आपकी सिग्नेचर चाहिए। या श्योर, आप बैठे प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। दिस वन आल्सो? या। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। मिस ईमान, एक मिनट, आप कहाँ जा रही? मैं कोई काम था तो बताएं। नहीं, काम तो नहीं है, आप जल्दी में जाने लगे। एक्चुअली मेरी एक अजीब सी आदत है, मुझसे अकेले चाय नहीं पी जाती। जी माइंड? मिस ईमान, हाँ। कहाँ खो गई आप? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर मैं चाय ऑर्डर कर दूं? हाँ, श्योर। ओके। मेरे रूम में 2 चाय भिजवा। इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं कर लिया था मैंने। सो आपका अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छे डॉक्टर रोहेल। दुखी इंसानियत की खिदमत करके दिल को जैसे सुकून सा मिल जाए। ये ठीक है ना? हाँ? ये या। ओके। कॉफी? थैंक यू। और उस दिन रूड बिहेवियर के लिए सॉरी। कोई बात, तुमने अपने हाथों से इतनी अच्छी कॉफी पिलाई है तो मेरा मूड बेहतर हो गया। फिर भी आई थॉट आई शुड से सॉरी। ये तो अच्छी बात है अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो। तुम्हें पता है जब तुम ऐसे बिहेव करती हो ना तो बहुत अच्छी लगती है। बस गुस्सा थोड़ा कम किया करो। ओके फाइन, बट शायद मेरी तबीयत में इतनी एग्रेसिवनेस है। तुम जानते तो हो हारिब, मैंने कितनी पैम्पर्ड लाइफ गुजारी है। इस तरह की सख्तियों की आदत नहीं है मुझे। जानता हूँ मैं। एनीहाउ, अगर कोई मुझसे प्यार से बात करे तो मेरा गुस्सा भी ठंडा हो जाता है। ओके फाइन, शायद मेरी तबीयत में ही कुछ ज्यादा ही एग्रेसिवनेस है। हारिब, अल्लाह, कितने खिलौने लाएंगे? अब बेबी को दुनिया में तो आ जाने दे। मैं चाहता हूँ कि जब मेरा बेबी इस दुनिया में आए ना तो वो देखे उसके पापा उससे कितना प्यार करते। अच्छा, तो एक बात बताऊँ मैं आपको, सिर्फ खिलौने ही काफ़ी नहीं होते हैं। जब बेबी छोटा होता है तो उसको संभालना भी बाबा की पूरी जिम्मेदारी होती है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें मैडम, मैं सारी रात जाग के अपने बेबी को संभालूंगा। बल्कि बेबी को क्या,
आप कहें तो बेबी की मामा को भी संभाल लूंगा। अच्छा ज़्यादा फजूल बात है, दिखाएं क्या खेला। मैं ही अब तुम्हारा बाप हूँ और मैं ही माँ। चाहे जो मर्जी हो, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, जितनी मर्जी तकलीफ क्यों ना उठानी पड़े मुझे।